Hello children, how are you all? Hope you are good and fine. आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर बुक लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर 1 द सेंटेंस की बुक एक्सरसाइज करेंगे. चलिए ओपन योर बुक. लेसन नंबर 1 द सेंटेंस पेज नंबर 1. नो, a sentence is a group of words that make complete sense. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस क्या होता है कि जब हम कुछ वर्ड्स का ग्रुप बना के उसको एक साथ लिखते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज रनिंग, द गर्ल इज ईटिंग हर लंच. ऑलवेज बिगिंस with the capital letter and with a full stop, question mark और an exclamation mark. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और लास्ट में या तो फुल स्टॉप नहीं तो क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज. ए, टिक द सेंटेंस that make sense and cross the ones that do not. आपको टिक करना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है, यानी कि किसका मीनिंग है या कौन सा सेंटेंस नहीं है. ठीक है. ओवर द ब्रिज, ये कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा. ब्रिज के ऊपर क्या, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया. सेकंड, ही कॉट द रैट. अब उसने रैट को पकड़ा. देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है ना, तो ये कंप्लीट सेंस भी है, तो इसीलिए हमने इसे राइट करा. थर्ड, बिहाइंड द रश, तो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस नहीं है. बिहाइंड द रश क्या, उसके पीछे क्या, तो इसीलिए इसे क्रॉस कर दिया. मीराज न्यू फ्रेंड, अब मीरा का जो नया फ्रेंड है आगे क्या, उसका मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा, तो इसलिए इसे भी क्रॉस कर दिया. फिफ्थ, द स्काई इज ब्लू, स्काई क्या है, ब्लू कलर का, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हमें टिक करेंगे. इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग बारिश हो रही है, कंप्लीट सेंस है, टिक करेंगे. माई ब्लू शर्ट, तो माई ब्लू शर्ट आगे क्या, अब कुछ सेंटेंस ऐसे अधूरा सा लग रहा है ना, इसीलिए इसे क्रॉस कर देंगे. व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला को पूछा गया है, इसीलिए इसे टिक कर लेंगे. बी, rearrange the jumble words to make meaningful sentences, begin with capital letter and end with full stop. अब आपको यहाँ पे जंबल वर्ड दिए हुए हैं, आपको क्या करना है कि उनको पहले तो अरेंज करना है सेंटेंस में. ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल कर देना और जो लास्ट होगा उसको फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में. अब देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ था दिल्ली न्यू बिग इज सिटी अ, तो अब इसका सेंटेंस बनाया, न्यू दिल्ली इज अ बिग सिटी. तो न्यू दिल्ली एक सिटी का नाम है, इसीलिए हमने न्यू का एन और डी का डी कैपिटल करना है. ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया. सेकंड है फ्लाइंग काइट अ इस बॉय द, तो अब इसका सेंटेंस बनाएगा, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे और द का टी कैपिटल करेंगे. थर्ड, केयरफुल विद द नाइफ बी, तो इसका सेंटेंस बनेगा, बी केयरफुल विद द नाइफ. तो बी में फर्स्ट लेटर जो है बी, उसे कैपिटल कर देंगे और नाइफ के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. फोर्थ इज कुकिंग किचन द मदर इज इन फूड, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे, द मदर इज कुकिंग फूड इन किचन. ठीक है, तो हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि किचन में कौन काम कर रहा है, इसीलिए हमने द पहले लगाया और द का टी कैपिटल किया. ओके, और लास्ट में हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया. फिफ्थ है लाइट स्विच ऑन द, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, स्विच ऑन द लाइट. ओके, तो एस कैपिटल करा और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया. बकेट द वाटर ऑफ इज फुल,
सेंटेंस बनेगा द बकेट इज फुल ऑफ वाटर। ओके, तो द का टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। सी, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट लेटर तो कैपिटल करना ही है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले, मैंने अंडरलाइन किए ना, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हम पकड़ रहे हैं। आर यू हु, तो क्वेश्चन बनेगा हु आर यू, जिसमें डब्ल्यू कैपिटल रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम इज दैट व्हाट, तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे, डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लेंगे। देखो जब अगर किसी सेंटेंस में जंबल में डब्ल्यू फैमिली है तो आप सबसे पहले लेके ही उसको क्वेश्चन मार्क बनाओगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, योर मदर वेयर इज, तो क्वेश्चन बनेगा वेयर इज योर मदर, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू फीलिंग हाउ नाउ, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ। ठीक है, हाउ का एच कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ पे आ जाते हैं। स्कूल, हाउ यू डू टू कम, तो अब पहले सेंटेंस बना लो। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो। तो सबसे फर्स्ट लेटर हाउ का एच कैपिटल कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यू विल कम व्हेन टू स्कूल, तो अब पहले सेंटेंस बनाएंगे। व्हेन विल यू कम टू स्कूल, व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब पेज नंबर 3 में आ जाइए सब बच्चे। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप्स वेयर नेसेसरी। अब आपको देखो कैपिटल लेटर भी लगाना है और फुल स्टॉप भी लगाना है, तो दैट मीन्स आपको कैपिटल लेटर के भी रूल पता होने चाहिए और फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगाते हैं ये भी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई आपको देखो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल स्टॉप लगा देते हो। जैसे कि द ताजमहल वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। अब ये देखो ताजमहल की कितनी सुंदर फोटो है। यहाँ पे आपको पूरा देखो सेंटेंस दिया हुआ है। द ताजमहल इज इन आगरा, इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मतलब वंडर ऑफ वर्ल्ड है। इट वॉज द कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्पीरियर शाहजहां, इट was built in the loving memory of Queen Mumtaz. 20,000 workmen worked on it for nearly 17 years to make this wonderful mountain. तो ये आपको पूरा पहरा एक तरह से ताजमहल के ऊपर दिया हुआ है। अब इसको कैपिटल कैसे करना है, देखो स्टार्ट क्या हुआ, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपका ध्यान जाए। द में फर्स्ट लेटर है तो इसलिए टी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है इसलिए उसका ताज का टी और महल का एम कैप ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटल, तो हमने वही रहने देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। आगरा एक जगह का नाम है ना, तो इसीलिए आगरा का ए कैपिटल रहने देंगे। लेकिन अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, ताजमहल इज इन आगरा, तो इसीलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, पीरियड लगाएंगे, और पीरियड के बाद जो आता है, जैसे आगरा के बाद इट लिखा हुआ है तो इट को इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया ना, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको आई को कैपिटल करना है, इट का आई कैपिटल हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक दुनिया का वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। अब वर्ड कोई ऐसा स्पेशल नहीं है तो उसका डब्ल्यू छोटा कर देंगे, उसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप लगाएंगे और इट का आई कैपिटल कर देंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्पीरियर शाहजहां, ये नाम है मुगल एम्पीरियर, ये मतलब उसको स्पेसिफाइड कर रहा है तो इसलिए मुगल का एम
एम्पीरियर का पी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको हम वैसा ही रहने देंगे, लेकिन शाहजहां के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे बिकॉज यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है इट, तो इट में मैंने देखो ऊपर अंडरलाइन भी किया है, तो वहां पे पहले फुल स्टॉप लगाएंगे और इट का आई कैपिटल कर देंगे। इट वॉज बिल्ट इन द लविंग मेमोरी ऑफ द क्वीन मुमताज, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, यू हैव टू यूज फुल स्टॉप हियर। ओके, 20 का आप टी कैपिटल करेंगे। 20,000 वर्कमैन वर्कड ऑन इट for nearly 17 years to make this wonderful monument। monument के बाद आप फुल स्टॉप लगा दोगे। अगर आपको लगता है लाइंस कंप्लीट हो गई है तो आप स्केल और पेंसिल के यूज से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से वो इसमें काम करना है। If in a sentence we have more than two similar word, we separate these by comma। तो आपको देखो कैपिटल का रूल पता चल गया, आपको फुल स्टॉप का रूल पता चल गया, आपको क्वेश्चन मार्क का रूल भी पता चल गया। अब हमने समझना है कोमा का रूल। तो जब भी अगर एक से ज्यादा कोई चीजें आ रही हैं तो तब हम उनके बीच में कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो कोमा को एक तरह से आप ले लीजिए कि मतलब छोटा पॉज। Okay, Geeta has 2 butter toast, comma, a glass of milk and few nuts in breakfast। तो यहाँ पे टोस्ट, अ ग्लास, दो अलग अलग चीजों की बात हुई थी ना, इसलिए हमने कोमा लगा दिया। टाइगर, पॉज लिया, स्मॉल पॉज। लॉयन, तो कोमा का मतलब क्या है? स्मॉल पॉज, मतलब अगर आपको थोड़ी देर रुकना है तो तब हम क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें थोड़ी देर रुकना है। कोमा इज एन इंटरनल पंक्चुएशन मार्क, इट टेल द रीडर व्हेन टू पॉज। ये रीडर को ये बताता है कि कहाँ कहाँ रुकना है। हमें टाइगर, लॉयन तो ऐसा लगेगा इकट्ठा नाम है। टाइगर, पॉज मतलब रुक जाओ, लॉयन एंड वॉल्फ, तो टाइगर और लॉयन के बीच में कोमा लगा दिया। चलो करते हैं एक्सरसाइज। पुट कोमा इन द राइट प्लेस, मैंने लगा रखे हैं, आप यहां से देख भी सकते हो। अजय, सोनम और मीरा ये नेम्स हैं, है ना। तो अजय के बाद कोमा लगाएंगे, सोनम के बाद कोमा लगाएंगे, मीरा के बाद ऑलरेडी एंड लिखा हुआ है तो इसीलिए यहां जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ अजय कोमा सोनम कोमा मीरा and Aryan are taking part in race। सेकंड है I am fond of playing chess, collecting stamps and watching TV। तो चेस और कलेक्टिंग स्टैम्प अलग अलग है, इसीलिए चेस और कलेक्टिंग के बीच में कोमा लगाया। थर्ड, अ ट्रेन स्टॉप्ड एट मथुरा, आगरा, ग्वालियर एंड झांसी। तो आगरा के बाद भी कोमा आना है, यहां नहीं लगा हुआ, आप लगा लेना, ठीक है। फोर्थ, हर फादर इज एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड लविंग पर्सन। तो देखो कोमा की वजह से मैंने उसको पॉज लिया, रुक के बोला, तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग के बीच में आप कोमा लगा लीजिए। फिफ्थ, आई हैव टू सॉल्व 10 sums, learn a poem एंड ड्रॉ अ मैप। तो सम्स और लर्न अ पोएम के बीच में आप कोमा लगा लो। 6, एट स्कूल वी स्टडी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी ये सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके बीच में आप कोमा लगा लीजिए। इंग्लिश कोमा, मैथमेटिक्स कोमा, हिंदी। ओके, और ये ईवीएस का वी भी स्मॉल में लिखा हुआ है बुक में, आप इसको कैपिटल कर लेना, कैपिटल होता है। 7th, we purchase a loaf of bread, a bottle of jam and 2 packets of biscuits। तो यहाँ पे ब्रेड और अ बॉटल, इसके बीच में आप कोमा लगा लीजिए। 8th, नीतू इनवाइटेड शिखा, रीना एंड मंजीत टू हर बर्थडे पार्टी। तो शिखा और रीना के बीच में आप कोमा लगा लीजिए। Hope this video is helpful for you to complete your book exercise. Thank you for watching.